ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, आप सभी को गणेश चतुर्थी की ढेरों शुभकामनाएं। भगवान विघ्नहर्ता आप सभी के विघ्नों को हरें और आपके घर में रिद्धि सिद्धि सहित सदैव विराजमान रहें। दोस्तों, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश चतुर्थी मनाई जाती है और इस दिन गणपति की स्थापना की जाती है। ये स्थापना आप 1.5 दिन के लिए कर सकते हैं, 3, 5, 7, 11 कितने भी दिन के लिए कर सकते हैं। कोई कोई लोग गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी को लाते हैं और अगले दिन भी उनका विसर्जन कर दिया जाता है। और जो लोग पूरे 10 दिन के लिए स्थापना करते हैं वो अनंत चतुर्दशी यानी कि 11वें दिन गणपति का विसर्जन कर देते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने गणेश चतुर्थी की पूजा की और गणेश की स्थापना की बहुत ही सरल विधि बताई है और साथ ही चंद्रमा को अर्घ्य कैसे देना है, क्योंकि आज के दिन चंद्रमा के दर्शन निषेध माने जाते हैं। तो इस तरीके से देखिए, सुबह सवेरे गणेश चतुर्थी के दिन आप शुद्ध होकर के और एक चौकी लगा लीजिए, उसके ऊपर लाल पीला वस्त्र बिछा लीजिए और उसके बाद में थोड़े अक्षत रख करके आप गणेश जी की प्रतिमा जो भी आपके पास है उन्हें आप स्थापित करिए और दूसरी जगह पर यहाँ पर अक्षत के ऊपर हम एक कलश की स्थापना करेंगे। कलश के ऊपर आप स्वास्तिक बना लीजिए और कंठ में इस तरीके से मौली बांध लीजिए। तो यहाँ पर मैं सरल कलश की स्थापना कर रही हूँ, आप चाहें तो जो प्रॉपर कलश की स्थापना होती है वो भी कर सकते हैं। तो कंठ तक जल भरने के बाद में यहाँ पर हम देखिए इसके ऊपर किसी कटोरी या प्लेट में अक्षत यहाँ पर रख देते हैं और एक सिक्का रख देते हैं। ये हमारे कलश की स्थापना हो जाती है और यहाँ पर एक देसी घी का हम दीपक प्रज्वलित कर लेते हैं। फिर उसके बाद में हम जल से छींटा इस प्रकार से लगा देते हैं, शुद्धिकरण कर लेते हैं, भगवान जी को स्नान करा देते हैं। जनेऊ अर्पित करेंगे। जनेऊ नहीं है तो आप कच्चा सूत भी अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद में वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करेंगे और गणेश जी का हम फिर श्रृंगार करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम चंदन से तिलक करेंगे, उसके बाद में हम रोली से तिलक करेंगे। गणेश जी को हल्दी, कुमकुम, चंदन सभी चीज़ें अर्पित की जाती हैं और दीपक का भी आप पूजन करिए और उसके बाद में कलश का भी हम पूजन करेंगे। इस तरीके से जहाँ पर मूषक राज है उनका भी हम पूजन करेंगे। गणेश जी के साथ साथ मूषक राज का अवश्य रूप से पूजन करना चाहिए। उसके बाद में हम अक्षत अर्पित करेंगे सभी को। और आपके पास देखिए दूर्वा और गुड़हल का फूल तो बहुत ही प्रिय है गणेश जी को, लेकिन दूर्वा तो अवश्य रूप से अर्पित ही करनी है आपको। तो हम यहाँ पे कलश को और गणेश जी को गुड़हल का फूल अर्पित कर देंगे और आप चाहें तो 11, 21, 51 कितनी भी दूर्वा अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि दूर्वा के बिना गणेश जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। इसके बाद में आपके पास जो भी फूल हो आप वो अर्पित कर सकते हैं और इसके बाद हम धूप दीप दिखा देंगे भगवान जी को। मोदक का भोग अत्यधिक प्रिय होता है गणेश जी को, तो यदि हो सके तो भगवान को मोदक का भोग अर्पित करें, नहीं तो आप लड्डू का, मेवे, मिठाई का किसी का भी भोग अर्पित कर सकते हैं। ऋतुफल में आप केला अर्पित कर सकते हैं, जो भी फल उपलब्ध हो जाते हैं उनका भोग आप अर्पित कर सकते हैं। यदि कुछ नहीं मिलता है तो आप मिश्री या फिर चीनी भी भोग प्रसाद के रूप में लगा सकते हैं। अब उसके बाद में एक जल का लोटा हम भर के रखते हैं और हाथ में कुछ अक्षत पुष्प लेकर के गणेश चतुर्थी की कथा सुनते हैं। तो ये पूजन हमें पूर्व दिशा, उत्तर पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की ओर मुख करके हमें ये पूजन करना है। इस प्रकार से कथा सुनने के बाद में हाथ में जो हमारे अक्षत और पुष्प हैं थोड़े से तो हम जल के लोटे में डाल देते हैं और इस तरीके से थोड़े से हम गणेश जी के पास में और कलश के पास में छोड़ देते हैं। उसके बाद में हम गणेश जी की आरती करते हैं। गणेश जी की आरती तो सभी को आती है, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। इस तरीके से आरती करने के बाद में कुछ ना कुछ दक्षिणा आप अवश्य रूप से यहाँ पे अर्पित करें, चाहे सुबह कर दीजिए दक्षिणा या फिर शाम को कर दीजिए, क्योंकि हमारी पूजा में जो भी कमी रह जाती है वो सब संपूर्ण हो जाती हैं। इस तरीके से दक्षिणा अर्पित करने के बाद में हम प्रार्थना करेंगे, क्षमा याचना करेंगे भगवान से। यदि किसी भी प्रकार की हमसे न्यूनता या अधिकता हो गई है, किसी भी प्रकार की गलती के लिए हम क्षमा याचना करेंगे। तो इस तरीके से हमें गणेश चतुर्थी के दिन बहुत ही सरल पूजन सुबह के समय करना है। अब यहाँ पर जो भी हमने भोग प्रसाद लगाया है उसे आप परिवारजनों में वितरित कर सकते हैं और जल का कलश हमें जब तक हम गणेश जी की स्थापना रखेंगे, यानी कि जितने दिन के लिए भी हमने गणेश जी बिठाए हैं तब तक ये जल का कलश ऐसे ही भर के रखा रहेगा और शाम के टाइम भी पूजन किया जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों, यदि आप गणेश चतुर्थी का व्रत करते हैं तो देखिए, व्रत तो आप अपने संकल्प के अनुसार करेंगे कि आपको कैसा रखना है और उसके बाद में जब भी व्रत रखा जाता है तो हमारा गणेश चतुर्थी का व्रत सब संपूर्ण होता है जब हम चंद्रमा को अर्घ्य दे देते हैं। तो लेकिन आज के दिन तो चंद्रमा के दर्शन निषेध माने जाते हैं, तो चंद्रमा को कैसे अर्घ्य दें, जो कि मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगी। तो देखिए, शाम के टाइम आपको क्या करना है, धूप दीप करने हैं गणेश जी के पास में और उसके बाद में देखिए उन्हें भोग अर्पित करना है और इस तरीके से आप कपूर से आरती कर सकते हैं या फिर दीपक से आरती कर सकते हैं। तो शाम की आरती होने के बाद में हमें चंद्रमा को किस प्रकार से अर्घ्य देना
देना है बिना दर्शन किए हुए। तो देखिए इस तरीके से आप परात ले लीजिए, कोई भी पवित्र आपको शुद्ध बर्तन लेना है, उसमें हम सफ़ेद चंदन घोल करके, अगर आपके पास सफ़ेद चंदन नहीं है तो आप पीला चंदन भी ले सकते हैं। हम चंद्रमा की आकृति बनाते हैं, इस तरीके से एक स्वास्तिक बनाएंगे और चंद्रमा की आकृति बनाएंगे। दोस्तों गणेश चतुर्थी का चंद्रमा जो होता है इस वाली का, वो बहुत ही ज़्यादा चमकदार और आकर्षक होता है। तो देखिए अर्घ्य का जल तैयार करते हैं। एक लोटा जल लीजिए, उसके अंदर थोड़ा सा कच्चा दूध डालिए, सफ़ेद चंदन डालिए और थोड़ा सा देखिए अक्षत डालने के बाद में सफ़ेद भोग आप इसमें अर्पित करिए और एक सफ़ेद फूल डाल लीजिए। यहाँ पर देखिए लोटा मैंने पीतल का या तांबे का नहीं लिया है, आप चांदी का या फिर इस तरीके से स्टील का भी लोटा ले सकते हैं अर्घ्य देने के लिए। और चंद्रमा का भाव करते हुए, चंद्रमा के मंत्रों का उच्चारण करते हुए हम इस प्रकार से इस परात में यहाँ पर हम अर्घ्य दे देते हैं। तो इस विधि से गणेश चतुर्थी के दिन हमें अर्घ्य देना होता है। इसके बाद में आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं, भोग प्रसाद आदि खा करके, या जो भी आप व्रत में खाते हैं वो खा करके आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। तो ये जो जल है इसको इस तरीके से देखिए हम चंद्र देवता का भाव करते हुए प्रार्थना करेंगे। इस जल को हम किसी पौधे की जड़ में डाल देते हैं, आप चाहें तो रात में ही डाल दीजिए या फिर सुबह डाल दीजिएगा। तो इस तरीके से हमें बिना चंद्र दर्शन किए चंद्रमा को अर्घ्य देना होता है। तो आप कोशिश करिए कि आज के दिन शाम के बाद घर से बाहर ना निकलें। चंद्रमा के दर्शन नहीं तो जाने अनजाने हो ही जाते हैं, क्योंकि अगर चंद्रमा के दर्शन इस वाली गणेश चतुर्थी के दिन हो जाते हैं तो हमें कोई ना कोई झूठा कलंक अवश्य लगता है। दोस्तों ये मेरी आजमाई हुई बात है, ज़रूर लग जाता है। तो आप इसमें बच करके रहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी को भी इस दिन चंद्र दर्शन करने के बाद में झूठा आरोप लगा था। तो दोस्तों गणेश चतुर्थी की ये सरल सी पूजा विधि यदि आपको अच्छी लगी है, वीडियो अच्छी लगी है, तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में श्री गणेशाय नमः अवश्य लिखें दोस्तों। और मिट्टी से गणेश जी कैसे बनाते हैं, गणेश जी की स्थापना कैसे की जाती है, स्टूडेंट्स और वर्किंग किस प्रकार से गणेश जी की स्थापना और पूजा करें, 10 दिन गणेश जी की पूजा कैसे करें, गणेश जी को क्या क्या भोग लगा सकते हैं, घर पर सरल विधि से गणेश जी का विसर्जन कैसे कर सकते हैं, आदि सभी विषयों पर आपको वीडियोस मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। तो आप उन वीडियोस को भी ज़रूर देखें, उन सभी की प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ओम श्री गणेशाय नमः।